थोड़ी देर की बात हो, मेरा मन वृंदावन में लग गया। वृंदावन है ही ऐसा, है ही ऐसा। कहते हैं एक बार की बात, नारद जी कहते हैं कि मुझको वृंदावन में भक्ति महारानी मिली, जिनके के पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए थे। ज्ञान वैराग्य बूढ़े होना माने, देखो जिस भक्ति में ज्ञान नहीं वैराग्य नहीं, वो भक्ति तो बांझ है। और इस कलयुग में न कोई ज्ञान की चर्चा सुनना चाहता है, न कोई वैरागी जीवन जीना चाहता है। किसी को कथा हो रही है, समय नहीं, समय नहीं है। और कहीं नाच गाने की पार्टी हो, 10 काम छोड़ के भी चल दे, क्योंकि इस कलयुग के लोगों को न ज्ञान की चर्चा अच्छी लगती है, न कोई वैरागी जीवन अच्छा लगता है। और भक्ति नारद जी से प्रार्थना करती है, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकम् जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकम् केवलम चाकलैः ध्रुवमतिमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। माता जी कोई आपका दूसरा माइक वाला हो तो बुलवा लीजिएगा उसको, शाम को भी आके लगा दे। ये गलती हो गई हमारी, किसने एक दिन पहले नहीं लगाया, एट ए टाइम आया ये लगाने के लिए। ध्यान दो। कोई बात नहीं, बाद में बात करना। हाँ कोई बात नहीं, कल नहीं शाम को ही आएगा। भक्ति कहती है, देवर्षि जिसने आपके चरणों को पकड़ा उसका कल्याण हो गया। ध्रुव जी ने ध्रुवलोक को प्राप्त कर लिया और प्रहलाद जी ने माया को जीत लिया। ये मेरे बच्चे, इनको ठीक कीजिए। नारद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, ध्यान देना। वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। बाद में बात करना, बाद में बात करना। नारद जी कहते हैं, भक्ति तू श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कर, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर नारद जी की जगह हम होते ना तो पता है क्या कहते हैं? भक्ति तो हमारा नाम ले, हम सब ठीक कर दे। आज यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है मेरे देश में। ऐसे ऐसे वक्ता अनगल बोल देते हैं।
लोगों का दुख दूर करने वाले एक महात्मा हैं। उन्होंने कृष्ण के ऊपर इतनी बेहद गंदी टिप्पणी की कि मैं क्या बताऊं, मैं तो अपने मुंह से भी नहीं बोल सकता। और वो दुनिया के दुख को दूर करते। और कमाल की बात देखना, अपनी बेटे के दुख को दूर नहीं कर पाए, कोविड में चला गया, एक ही था। मेरे देश के लोग इतने सीधे हैं बेचारे, पहुंच जाते हैं दुख दूर करवाने के लिए। लेकिन बंधुओं, मैं आपसे सच कहता हूं, श्री कृष्ण के नाम में वो शक्ति है, व्यक्ति के दुख को दूर कर सकता है, और किसी की सामर्थ्य नहीं। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को उठाने की चेष्टा की। एक बार तो उठ खड़े हुए, फिर लेट गए। इतने में आकाशवाणी हुई, देवर्षि आप कोई सत्कर्म कीजिए। सत्कर्म कौन सा करूं, ये आप संतों से पूछो। और नारद जी आज इसी चक्कर में बद्रीनाथ में हैं। सनकादिकों से जब ये बात कही, देखो जो महात्मा लोग होते हैं ना, अच्छे लोग होते हैं ना, वो अपने लिए चिंता नहीं करते। उनको चिंता संसार के लिए होती। और दूसरी बात, एक बात और, जीवन में जब व्यक्ति हर तरफ से निराश हो जाता है, तो उसके जीवन में भगवदीय कृपा उत्पन्न होती है। और नारद जी के जीवन में कृपा हुई और सनकादिक मिल गए। सनकादिकों ने कहा, इतनी सी बात, आप भागवत कथा का श्रवण करो। सारे पाप दूर हो जाएंगे। सच बोले, सच। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग ठीक हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा, हमें कथा कौन सुनाएगा? इंदौर वालों नोट कर लेना, किसी वैष्णव के मन में अगर कथा सुनने की इच्छा हो ना, तो कोई ना कोई वैष्णव कथा सुनाने के लिए आ ही जाता है। सनकादिकों ने कथा हम सुनाएंगे। सच बोले, सच। बोले, आप हमें कथा क्यों सुनाओगे? आपने ऐसा हम में क्या देखा जो आप हमको कथा सुनाओगे? कथा सुनने वालों में दो गुण होते हैं, बहुत ध्यान देना। जानना चाहते हो? शुरु नारद वृक्षामो विनम्रायो विवेकिने। नारद जी, आपके अंदर दो गुण हैं। क्या है? आप विनम्र हो और विवेकी हो। कथा सुनने के लिए क्या आवश्यक है? व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए और विवेकी होना चाहिए। जोड़ा है ये, इसमें से एक नहीं होगा कथा नहीं सुन सकते। व्यक्ति केवल विनम्र है, विवेकी नहीं है। कहां गए थे? कथा में गए थे। बोले, क्या सुनाया? बोले, जे नहीं पता क्या सुनाया, है ना। सुना तो कुछ रहे थे, बड़बड़ा रहे थे। और केवल विवेकी हो, जानते विवेकी क्या करेगा? वो केवल यहां पर कमी देखने के लिए आएगा। ओ, कथा में गए थे, होटल वाली बैठी हुई थी, है ना। अगर 2-3 एसी यहां लगवा देती तो कम से कम ठंडा नहीं हो जाता कमरा। वो केवल यहां पर कमी निकालने के लिए ही आते हैं। इसलिए कथा सुनने वाले में क्या जरूरत है, क्या होना चाहिए? बोलो।
व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए आप जैसे, और आप जैसों को सबको जैसे आप हो विवेकी होना चाहिए। और कथा कहां सुने? गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। भैया कथा जब भी सुने तीर्थ में सुने। गंगा का तट हो, यमुना का तट हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, अयोध्या हो, वृंदावन हो, कथा जब भी सुने तीर्थ में सुने। अब क्या हुआ देखो, हल्ला मच गया, कथा हो रही है। लोग पूछने लगे कथा कह कौन रहा है? कथा सनकादिक कथा कह रहे हैं। अच्छा, और कथा सुन कौन रहा है? जजमान कौन है? बोले नारद जी हैं। नारद जी कथा सुन रहे हैं, सनकादिक कथा कह रहे हैं, चलो। कोई व्याधि से आया, कोई व्याधि से आया, और कोई कोई तो समाधि को छोड़कर चले आए, कथा हो रही है। कोई धी से आया, कोई बुद्धि से आया, और बहुत से लोग तो विधियों को छोड़कर चले आए। विधि समझते? बहुत से लोग होते हैं जो बहुत विधि करते हैं, एक बार पूजा करने बैठ जाए ना तो उठने का नाम ही नहीं लेते। कभी ये नाक बंद करेंगे, कभी ये नाक बंद करेंगे, ये जल का छींटा, वो जल का छींटा, कभी ये पाठ, कभी ये पाठ, कभी ये माला, कभी वो माला। एक बात सुन लो, ज्यादा विधि करोगे ना तो कृष्ण जैसी निधि हाथ से निकल जाएगी। तो करना क्या चाहिए? एक सदगुरु हो और एक इष्ट हो बस। और हम लोग जहां जाते हैं वहां से ठाकुर जी उठा लाते हैं, पूरे घर में तस्वीर लगा देते हैं, और भरी उनकी दुबाई पुछाई भी ढंग से। अच्छा, लोगों को अपना मंदिर दिखाने का बड़ा शौक होता है, बड़ा शौक होता है। भले ही वो ठाकुर सेवा उनकी हो या नहीं हो, दिखाएंगे जरूर। ज्यादा प्रपंच मत करो, बिल्कुल मत करो प्रपंच। सदगुरु के चरणों को पकड़ लो, राधे राधे बोलते रहना, और कब बैकुंठ पहुंच जाओगे पता ही नहीं चलेगा। और बैकुंठ नहीं पहुंचे तो आंख खोल कर देख लेना, बैकुंठ स्वयं चलकर तुम्हारे पास में आ जाएगा। ज्यादा प्रपंच मत करो। अब आप एक बात कह सकते हो, गुरुजी हमारी निष्ठा तो वैष्णव माता मंदिर में है, तो हम फिर खजराना जाएं कि नहीं जाएं? हम फिर उज्जैन महाकाल का दर्शन करने जाएं कि नहीं जाएं? हम अयोध्या राम जी का दर्शन करने जाएं कि नहीं जाएं? जरूर जाओ, जरूर जाओ। लेकिन वहां जाकर एक काम करना, जब अयोध्या में राम जी को आप प्रणाम करो, और प्रणाम कर कर राम जी से कुछ मत मांगना। राम जी कहे ना कि हमसे कुछ मांग लो, तो आप कहना राम जी आपने बड़ी कृपा की है, दर्शन दे दिए, लेकिन हमारी बात भी सुन लो। अगर हमको मांगना होगा ना तो अपनी मैया से मांगेंगे, आपसे नहीं मांगेंगे महाराज। क्या ले आई मैया? अच्छा बस ठीक, बैठो। और जानते हो राम जी से क्या कहना? राम जी से कहना, बोले राम जी ऐसा आशीर्वाद दो, मैया की भक्ति हमको ये मांग। और इधर हल्ला मच गया, कथा हो रही है, सनकादिक बैठे हुए हैं,
कथा कहने लगे, देखो तुलसी की सेवा, गाय की सेवा और भागवत सुनना, इन तीनों का एक ही फल है। सनकादिक कहते हैं जिन्होंने ये मनुष्य शरीर पाकर, ध्यान देना, अपने जीवन में कभी कथा को नहीं कराया, सामर्थ्यवान होकर, या कथा को नहीं सुना, जानते हो वो कैसे हैं? बता दूं? पक्का? कोई से कहना नहीं। वो तो गधे हैं। कैसे हैं? गधे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कहती है, आ जन्म मात्र पियेन सठे न किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल बच खरबत बतते न नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। वो तो गधा है, उसने केवल अपनी मां को कष्ट ही दिया है प्रसव के समय पर। बोले महाराज कथा तो हमको भी करानी है। महाराज कौन सा महीना होना चाहिए? महाराज बच्चों की छुट्टी हो ना तो बहुत अच्छा रहता है। और गुरुजी बरसात में नहीं कराएंगे, है ना? हाँ, बरसात में परेशानी होती है, बाहर पंडाल लगाएंगे। जानते हो भागवत का क्या नियम है? दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। देखो अभी की बात है, मैं कथा बंबई में था, कहां था, एकादशी थी निर्जला। दो एकादशी थी उस दिन, शायद याद हो अभी। तो एक मैया कथा में आती थी तो कहती गुरुजी दो एकादशी है, आप बताओ कौन सी करूं, पहली करूं कि दूसरी करूं? जानते हो मैंने क्या कहा? मैंने कहा भैया तू पहली कर ले, दूसरे के लिए रहे ना रही तू पहली कर ले। इसलिए नियम क्या है? दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। भागवत सुनने के लिए, कराने के लिए किसी भी नियम की आवश्यकता जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कथा का श्रवण करना चाहिए। भागवत की महात्मा का वर्णन चल रहे थे, इतने में सबने क्यों देखा सामने से? अरे देखो 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 देखो, अरे देखो देखो कौन चला आ रहा है? भक्ति महारानी चली आ रही है। इसके दाईं ओर कौन है? बोले ज्ञान है। बोले बाईं ओर कौन है? बोले वैराग्य है। बोले तीनों युवक हैं। सब आश्चर्य करने लगे। भक्ति तो वृंदावन में थी और कथा गंगा के तट पे हो रही थी। भक्ति आई तो आई कहां से? कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्ति। आपस में महात्मा खुसर फुसर करने लगे। भक्ति कहां से आई है? बोले भक्ति कहीं बाहर से नहीं आई है, भक्ति तो भागवत में से प्रकट होकर कीर्तन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। भक्ति ने कहा मैं आ तो गई हूं, मैं आ तो गई हूं, लेकिन कहां जाऊं? नारद जी ने कहा भक्ति जितने वैष्णव लोग कथा सुन रहे हैं ना, बिना मोबाइल चलाए और बिना बात करे और बिना उठे
उन सबके हृदय में जाकर तुम बैठ जाओ। भक्ति हृदय में जाकर बैठ गई। सनकादिक कहते हैं जो लोग जीते जी कथा सुनते हैं ना, वो तो तृप्त होते ही हैं, लेकिन जो मरने के बाद भी कथा सुनते हैं ना, उनको भी तृप्ति मिलती है। मरने के बाद भी? हाँ हाँ, मरने के बाद भी। अगर मरने के बाद अगर व्यक्ति कल्याण नहीं होता तो क्यों हम अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाकर कथा सुनाएं? क्यों कथा सुनाएं? हम उनको तस्वीर क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं। इस संदर्भ में कथा आती है। एक तो ब्राह्मण जिनका नाम था आत्मदेव। आत्म ब्राह्मण बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, शौच स्मार्त कर्मों को किया करते थे, सब कुछ था, संतान नहीं थी। बंधुओं, ये परमात्मा ने हमको शरीर रूपी महल तो दिया है, उस महल में एक अभाव रूपी खिड़की भी छोड़ दी है। अगर जीवन में कमी ना हो ना, तो कोई परमात्मा के द्वार पर जाकर मत्था नहीं टेके। कोई तन दुखी जो कुर्सी पे और टेबल पर बैठे हैं ना, वो पट्टे पर, वो क्या सोच रहे हैं? एक नीचे कुर्सी वाले सोच रहे हैं 1.5 फुट का पट्टा आ जाए तो उसके ऊपर हम पैर भी आसानी से रख लें। क्योंकि व्यक्ति को कष्ट है, नीचे बैठा नहीं जाता। बोले गुरुजी एक दिन तो बैठ गए, लेकिन गुरुजी के करा मारो गोड्डो दुखे, महाराज गोड्डो। कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। सब कुछ था, संतान थी नहीं। आपको पता है आत्म ब्राह्मण की पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था? है? जोर से बोलो। धुंधली। कोई नाम याद रहे ना, धुंधली सबको याद रहता हमारे। मैं मैया से पूछूं धर्म की कन्या का नाम बता या धर्म की पत्नी का नाम बता, तो बिल्कुल नहीं बता पाएगी, है ना? बता पाएगी? 2 बर्फी एक्स्ट्रा दूंगा प्रसाद में, यहीं रखिए देखो, है ना? नहीं बता सकती, क्योंकि धुंधली सबको अच्छी लगती है। अच्छा, कभी कभी जल्दी में धुंधली कथा नहीं सुनाओ ना, तो कहते हैं गुरुजी धुंधली तो आई क्यों नहीं, कथा तो रह गई, धुंधली आनी चाहिए। बिना धुंधली कथा पूरी होती नहीं है। संतान थी नहीं, पत्नी कलेश करती थी। इलेक्शन से पहले की बात है, ध्यान दो। पत्नी पहले अपने पति की जेब में से 50-100 रुपये निकाल लेती थी। पति ने कहा चलो कोई बात नहीं, सब्जी वब्जी ले आती है, और एक दिन उसने 400 पार कर दी। पति ने कहा कि 400 क्यों निकाले? बोले गलती मेरी नहीं है, मोदी जी की है। बोले क्यों? मोदी जी कहते हैं इस बार, तो मैंने 400 पार कर दी, है ना? ये बिना मतलब के झगड़ा करने वाली होती है। आत्म ब्राह्मण ने सोचा संतान है नहीं, पत्नी क्लेश करती है, चलो आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या करने के लिए आए, एक संत मिले। संत ने एक फल दिया, खिलाना पत्नी को, आपके यहां पर बालक होगा। और फल को पत्नी को दिया, फल को खा लेना। ठीक है, खा लेंगी। लेकिन धुंधली फल देखकर सोचती है फल खाने से कुछ होगा तो नहीं, अगर हो गया तो।
लालने पालने दुखम, लालन करने में दुख, पालन करने में दुख। और फिर बच्चा बड़ा हो जाए तो शादी का दुख, है ना। जो व्यक्ति जिस मेंटेलिटी का होता है ना, उसका सर्किल वैसे ही होता है। अच्छा, कथा में भी देखना, एक सी मेंटेलिटी वाली होंगी ना, वो पास में घुस के बैठे। सत्संग वाली जब कथा में कहीं हो ना, बहन मुझको तू ले चलना, हाँ कोई बात नहीं, हम लोग ओला कर लेंगे, और एक काम करियो, एक तरफ का तू दे दी, एक तरफ का मैं दे दूंगी। और जो ताशपत्ती वाले लोग होते हैं ना, शाम के 4 बजे उनको हुड़क लगी नहीं। जैसी धुंधली थी जिस नेचर की, उसी नेचर की उसकी सहेली थी। कहती मेरे पति फल लेकर आए, कहते फल खाने से बालक होगा, लेकिन हम फल खाना नहीं चाहती। बोले मत खाना, मैं पेट से अपना बालक तुमको दे दूंगी। कब तो ठीक है, तब तक मैं क्या करूं, पेट पर कपड़ा बांध कर गर्भवती होने का नाटक कर। सच बोले सच, इस फल को क्या करें, पटक दे गाय के सामने। गाय के सामने फल पटका, और जैसे ही गाय ने फल को खाया, आहा, फल खाती गैया तेजस्विनी हो गई, गाय का मुख चमकने लग गया। धुंधली समझ गई ये कोई ऐसा वैसा फल, अब पछताने लगी। बंधुओं, जीवन में संजोग बार बार नहीं आते, जीवन में संजोग बहुत कम बार आते हैं। आज परमात्मा ने मौका दिया है, कथा सुन लो। आज थोड़ा चल पा रहे हो, चल पाओ कि नहीं पाओ, थोड़ा बैठ पा रहे हो, बैठ पाओ कि नहीं पाओ, थोड़ा सुन पा रहे हो, सुन पाओ कि नहीं पाओ, काम तो चलते रहेंगे, जिंदगी भर चलते रहेंगे। संसार चलता रहेगा, बेटा बहू सब चलते रहेंगे। यहां 2-4 मुझे ऐसा लग रहा है वर्किंग भी बैठी हुई है ना, बैठी बैठी काम भी कर रही, अच्छी बात है। काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन ये समय पता नहीं फिर दोबारा आया नहीं आया, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं। धुंधली पछताने लगी, समय बीता, धुंधली की सहेली के बालक हुआ, और उस बालक को लेकर घोषणा कर दी, बालक हमारे हुआ है। उसका नाम धुंधकारी रखा गया। और कुछ समय के बाद गाय की भी बालक हुआ। दिखने में बिल्कुल मनुष्य जैसा था, उसके कान जो थे वो गाय के समान थे। गोवत कर्णो, गोकर्ण, जिसके गाय के समान कान हैं उसको गोकर्ण कहते, गोवत कर्ण। आपने किसी देशी गाय को देखा है? अब ध्यान से देखना, देशी गाय बैठी हो और थोड़ा सा खटका हो जाए, उसके कान खड़े हो जाते। तो जानते हो गोकर्ण किसे कहते हैं? जहां पर ठाकुर कथा की आहट होती है, गोकर्ण वहां पहुंच जाते हैं, इसलिए उनको गोकर्ण कहते हैं। संसार की सारी अच्छाइयां गोकर्ण जी में थी और सारी बुराइयां धुंधकारी चोरी करता, झूठ बोलता, जुआ खेलता, सब बुरी बुरी काम करने लगा। और
धन को नष्ट कर दिया जुए में। और कहता है पिताजी मुझको धन दो। बेटा धन तो मेरे पास में नहीं है, जो था तुझको पहले ही दे दिया। पिताजी जो धन काम नहीं आए बेटे के, वो धन किस काम का। और आज क्रोध में आकर अपने पिता के माथे पर जोर से लात मारी और लात खाकर गिरे हैं। जानते हो कहां गिरे? गोकर्ण जी के चरणों में गिरे। देखो किसी के बेटा होता नहीं है ना, दुख होता। और बेटा होकर मर जाए बहुत दुख होता है, लेकिन बेटा हो और नालायक निकले फिर वो दुख कभी सहन नहीं होता। तो जानती हो मां क्या चाहती है? मां कहती है तुझ जैसे बेटे से तुम्हें बांझ भली थी, और आज धुंधकारी की लात पड़ी, खोपड़ी ठिकाने आ गई। संत ने ठीक कहा था। आज लात खाकर अकल आई है। जानती हो क्यों? कि वो नाम के बाद क्या लगा था? आत्मदेव, देव लगा हुआ था। अगर उनकी जगह और कोई होता ना, नर पिशाच, तो बेटे की लात खाकर कहता कोई बात नहीं, चांटा मार दिया, लात मार दिया, है तो हमारा बचुआ। बोलो राधे राधे। बचुआ नहीं, हमारा बबुआ, हमारा बाबू है, बाबू, हमारा बाबू है गुरुजी। धिक्कार है ऐसे बाबू को। और आज गोकर्ण जी ने अपने पिता को उठाकर उपदेश दिया है महात्मा के सबसे अच्छे श्लोक। देस्तिमांसि रुधिरे भीमति में त्वजत्वम् जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्चो पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य रसिको भवभक्तिनिष्ठो धर्मं भजस्व सततं तजलोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। व्याख्या करने का समय नहीं है। लात खाकर उपदेश सुनकर आत्म ब्राह्मण वृंदावन में आए और भागवत का पाठ कर मुक्त हो गए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने को चले गए। एक दिन मां को मारा धन के लिए, मां कुएं में गिर गई। गिरती उसका तो गोविंद आए, नमो नमा हो गया। घर में कोई बचा नहीं, घर में कोई बचा नहीं। मां चले गई, पिता चले गए, भाई चले गए। धुंधकारी अपने घर में 5-5 वैश्याओं को ले आया। चोरी चुकारी सब बुरे काम करता तो हाँ। उन वैश्याओं ने सोचा ये गलत काम करता है, राजा इसको पकड़ेगा, साथ में हम भी पकड़ी जाएंगी। क्यों ना इसको मारकर सारे धन को लेकर चंपत हो जाएं। बंधुओं, उन 5 ने मारा, मारकर गाड़ दिया, सारे धन को लेकर चंपत हो गई। बंधुओं, ये कथा किसी धुंधकारी की नहीं है, ये कथा तुम्हारी और हमारी है। जानते हो धुंधकारी कौन है? ये जीव धुंधकारी है। और ये 5 वैश्याएं ही हमारी 5 इंद्रियां हैं। नेत्र, नासिका, जीभ, कान, हाथ। नेत्र क्या कहते हैं? अच्छा अच्छा देखने को चाहिए। बस मोबाइल हाथ में आ जाए
खट 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 खट, है ना? अरे अभी तक भैया क्या बात है, नेटवर्क है ना? नाक सूंघना चाहती है और जीभ क्या चाहती है? बोलो, स्वाद चाहती है। जब पोहा जलेबी है तो समोसे की क्या जरूरत है? और समोसे की जरूरत भी है तो वो उसके अंदर लहसुन की चटनी की क्या जरूरत है कि नहीं? लेकिन वो जीभ को स्वाद चाहिए। बिना बिना चटनी के समोसा खा नहीं सकते, साथ चाहिए। फिर उपमा भी साथ में हो। अरे भैया कुछ एक चीज आ जाए वही बहुत है। हम लोग जीभ के लिए काम नहीं करते, हम लोग तो बस भजन करने के लिए खाते हैं। शरीर चल जाए, शरीर चल जाए। जीभ को स्वाद चाहिए और कान क्या चाहता है? बोलो ना, है? कान कम से कम कथा सुनना तो नहीं चाहता। और जीभ इंद्रियों को तृप्त करने में लगा रहता है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50, 60, 60 साल भागता रहता है और एक समय जीवन में ऐसा आता है इसका शरीर पड़ा रह जाता है, इंद्रियां साथ छोड़कर चली जाती है। धुंधारी मरा, प्रेत बन गया। ध्यान देना, गोकर्ण जी को पता चला मेरा भाई प्रेत बन गया है। कहा तेरे लिए गया में जाकर पिंडदान किया, भुक्ति नहीं हुई भैया, और पार करो। तो भगवान सूर्य से प्रेरणा पाकर गोकर्ण जी ने भागवत कथा सुनाई। इसके बाद धुंधकारी मुक्त हो गया। बहुत ध्यान देना, जिन परिवारों में संतति ना होना, घर में अकाल मृत्यु होना, बच्चों के संबंध ना होना, घर से बीमारी नहीं जाना, भोजन में अक्सर बाल निकलना, शरीर में हमेशा दर्द रहना, नुकसान होना, आग लगना, समझना चाहिए हमारे घरों में पितरों का दोष है। इस दोष की निवृत्ति का उपाय अगर एकमात्र है तो श्रीमद् भागवत है। अपने पूर्वजों के निमित्त भागवत कथा का श्रवण कराओ और इसके बाद अपने पूर्वजों को गया श्राद्ध या गंगा स्नान कराओ। यही विधि है और कोई विधि है ही नहीं। धुंधकारी मुक्त हो गया, भगवान का पार्षद बन गया। भगवान ने कहा जहां कथा होती है अवश्य आता हूं। भगवान ने कहा है तो भगवान आएंगे ही। संक्षेप में मैंने महात्मा का वर्णन किया। चूंकि आज पहला दिन है इसलिए पहले स्कंद में जरूर प्रवेश करूंगा। भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक, जन्मादस्य यतोन्भयादितरतः चार्ते सविज्ञस्वराट् दीने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। एक छोटा सा निवेदन, कथा का समय ठीक 4 से 7 है। ये कथा तमाम YouTube पर
आध्यात्म टीवी पर और कई चैनलों पर कथा आ रही है। वो लिस्ट आप पूरी ले लीजिएगा, अपने मिलने जुलने वालों को भेज सकते हैं। जिसके यहाँ जो साधन हो घर बैठकर भी कथा का श्रवण कर सकते हैं। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में भी कथा जा रही है इसी माध्यम से। वहां क्या माध्यम देखने का है वो आप भैया लोग बैठे हुए हैं, इनसे आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं। जिनको नहीं पता कथा हो रही है उनको बताइए, अपने साथ में लेकर आइए। आप ये मत समझना कि मैं भीड़ देखने के लिए कह रहा हूं, मुझे भीड़ देखने का जरा भी शौक नहीं है। छोटी सी उम्र में मैंने बहुत भीड़ देख रखी है। ये चाहता हूं अधिक से अधिक लोग इस कथा का लाभ ले सकें। पहली बार इस स्थान पर कथा कहने के लिए आया हूं। लोग ज्यादा हो कम हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुनने वाले लोग होने चाहिए। अगर आप लोग वास्तव में कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो समय से पूर्व यहां आने की चेष्टा करें, क्योंकि लाइव 4 बजे चालू हो जाएगा और टक से न 7 बजे कट जाएगी। चेष्टा करो समय से पूर्व आकर बैठें, पहली आरती में भी हम रहें और 7 बजे की आरती में भी हम ही लोग रहें। ऐसा मन में विचार सबको बताइए। 2 मिनट बैठे दीदी, 2 मिनट। एक बात और, इस कथा से बहुत से बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। बहुत से बच्चों के ऑपरेशन भी होने हैं जो एमपी में बच्चे हैं। हमारे पास में लंबी लिस्ट है जिन बच्चों के ऑपरेशन होने हैं। काउंटर है बाहर लगा हुआ है, कौन बैठा है? तो भैया अब काउंटर में तो बैठना पड़ेगा ना, आदमी ढूंढता तो आएगा नहीं आपको। जैसे कि जिम्मेदार आदमी को बैठाइए। तो बालाजी सेवा संस्थान जो भी उन बच्चों के लिए, गरीबों के लिए हमको कुछ जरूर करना चाहिए। 5 ऑपरेशन 21,000, उससे अधिक जो भी आप देना चाहें सेवा दें, लेकिन रसीद जरूर प्राप्त करें। बिना रसीद के दान देने का कोई महत्व नहीं है। अगर परमात्मा ने कुछ दिया है तो हमको जरूर उन गरीबों की सेवा करनी चाहिए। जो लोग सेवा देंगे उनका सम्मान मंच पे किया जाएगा और 156 देश में उनका चित्र पड़ जाएगा टीवी चैनल के माध्यम से। ठीक है? भगवान ने कहा है जहां कथा होती है भगवान आते ही हैं। तो यहां भगवान आप सबको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। मेरा सबसे निवेदन रहेगा जब भगवान आए तो भगवान का सब दर्शन करेंगे, चरणों वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे और सभी लोग भगवान को प्रणाम कर कर, चरणों में वंदन कर कर सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे। बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। जय जय श्री। भैया माइक वाले भैया जरा जल्दी से यहां से हटो, पंडित जी हटो। यहां से हटो दोनों। यहां से हटा दो बेटा, नीचे हटा दो वहां से। बेटा बिल्कुल हटा दो, तुम निकल के जाएंगे। इसको भाई इसको लगवा।
मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में। श्री राधे। आज के यजमान वंदना जी आइए, और जो परिवार हमारे साथ भागवत जी को लेकर आया, माता जी आप भी आइए, और मिसेज राठी आप भी आइए। ठाकुर जी का पूजन करना है। ओ मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में। गलियन में हाँ कुंजन में, गलियन में हाँ कुंजन में, गलियन में हाँ कुंजन में, गलियन में हाँ कुंजन। मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में। ठीक है, चरणों में श्री राधे। माताएं लाइन लगा लें, यूं चलें, यूं चलते रहें प्रसाद देने के लिए। क्या कर रहे हो बेटा? कैसे बेटा प्रसाद कैसे देना है? पूरा डिब्बा दो, एक दे दो हाथ से। चलो चलते रहें, ठाकुर जी को सब प्रणाम करके आइए। चल माता जी बाद में करिए प्लीज, सब लोग पीछे खड़े हुए ना, आइए। पंडित जी चंदन दो, बुलाओ। गलियन में हाँ कुंजन में, गलियन में हाँ कुंजन में, गलियन में हाँ कुंजन में, गलियन में हाँ कुंजन। मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन, मुझे मिला रंगीला ब्रज की गलियन, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में। ब्रज की गलियन में, ब्रज की गलियन में, ब्रज की गलियन में। अभी रुक जाएं आप लोग। गलियन में मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में। चलते रहें, छोड़ दीजिए बहन जी यहाँ पे। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।